मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये मैं शुरू कर रही हूँ सुबह किचन से, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आटा गूंदने की तैयारी। तो एक परात में मैंने ले लिया है आटा और अब मैं इसको गूँथ लूँगी। और मॉर्निंग टाइम का समय है तो बस ये टाइम तो हम सब लोगों का बिजी रहता ही है, बच्चों का कॉलेज जाना होता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आटा गूँथ देती हूँ और संगीता कुछ और काम कर लेगी। तो बस मैं इसी तैयारी में यहाँ पे लग गई थी। और इसके साथ साथ मॉर्निंग टाइम की जो हमारी मतलब बिजी लाइफ होती है, प्रेस करना बच्चों के सब्जी वगैरह, मतलब उनके टिफ़िन लगाना, तो ये सब यहाँ पे चल रहा था। बस एक साइड में आटा गूंद रही थी तो संगीता भी किचन में आ गई थी और संगीता कर रही थी यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी। तो जब मॉर्निंग टाइम होता है तो मुझे मतलब सुबह के टाइम एकदम से मैं चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ। उसको उठ के तो पहले पानी पी लेती हूँ मैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा छत के ऊपर घूम के फिर अपना हाथ मुंह धो के फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और बस बाकी जो किचन में होती हैं तैयारियाँ ब्रेकफास्ट की वो मैं कर लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे आटा गूंद के तैयार कर लिया था, और आटा जो तैयार किया था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया था, क्योंकि जब हम आटा गूंदते हैं तो उससे आटा हमारा सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट होने के साथ साथ जो हम मतलब उस पर ऑयल लगाते हैं उससे जो आटा है वो वैसा नहीं होता है, कड़कड़ा सा एक पपड़ी सी जम जाती है ना उसके ऊपर, तो वो नहीं होता है। बस यहाँ पे मैंने वो ढक दिया था एक बाउल के अंदर। नहा धोना सब कुछ हो गया है, कपड़े अभी डाले नहीं है, कपड़े अब डालूंगी। और यहाँ पे संगीता देख रही है मेरे ब्लॉग को जो हमने कल डाला था, और साथ साथ न्यूज़पेपर भी देख रही है। न्यूज़पेपर देख रही है या पढ़ रही है, बता क्या काम कर रही है। एक साथ दो काम हो रहे हैं इससे, हैं? एक साथ एक काम करो और ईमानदारी से करो। एक साथ दो काम है, ये देख रहे हो कल के ब्लॉग। अच्छा देख ले। तो कल का ब्लॉग देख रही है, इसको देखने देते हैं। और मैं अभी नहा के आई हूँ तो फेस ड्राई हो रहा है। ये स्किन पता नहीं, मेरी वैसे भी ड्राई स्किन है, ये जो मुझे एलर्जी होती है इसकी वजह से ये हो जाता है मुझे। तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ मैं फेस पे थोड़ा सा कुछ क्रीम। तो अभी बैठ गई हूँ मैं इसके करीब, और ये कर रही थी यहाँ पे एक जबरदस्त मजाक। और वो मजाक कौन सा था, क्या मजाक था वो बताना जरा। क्या कुछ कह रही थी ना तो हाँ, ये बहुत पता नहीं अजीब सा मजाक कर रही थी। मैंने कहा चल वहाँ पे कैमरे में बता कौन सा मजाक कर रही थी, पर वैसे बताएगी नहीं है क्या मजाक कर रही है, क्योंकि अगर बच्चों ने कुछ मजाक होता है जो कैमरे के सामने उसको हम बोल नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। पर है ये बड़ी मस्त मेरी बेटी ना, तभी वो तो मेरी बॉडी बहुत खुश मिजाज है। वो तो लग रहा है कि मैं कितनी खुश मिजाज हूँ। मतलब कोई अजनबी भी आके अगर बैठ जाए या मिल जाए तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई ये हमारे घर का ही कोई मेंबर है जो हमारे पास है। जब मुझे चाचा दिमाग हो जाएगी वही, मतलब हो जाएगी शुरू। और शुरू भी ऐसे होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि बस इनको मतलब सालों से पहचान रही है। तो कितना अच्छा होता है ना ऐसे, मतलब व्यवहार के जो होते हैं। चुंगम भी क्या है, बबलगम कौन लाया? सिट्टू किसके लिए लाया? चिंगम किस अपने लिए लाया? अच्छा तो क्या चिंगम तो वैसे भी चबाना चाहिए, ऐसे उससे भी हमारी ना एक्सरसाइज हो जाती है चिंगम चबाने से। थोड़ी देर, हाँ जबड़ों का 10 मिनट से ज्यादा नहीं खाना चाहिए वैसे, है ना। मतलब खाना क्या चबाना नहीं चाहिए। कुछ चीजें होती है ना लिमिट जो मतलब जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, और अगर हम सोचें हम चिंगम अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, लेकिन जब हम उसको चबा रहे हैं तो उससे मतलब एक गलत चीज से भी हमें फायदा हो रहा है। ये ना उससे हमें वो मिल रही है, एक्सरसाइज हो रही ना जबड़े की। हाँ जबड़े की ना, जबड़े की।
बाप रे, क्या हाँ, करें, अब थोड़ी देर बस। बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और मैं थोड़ा कपड़े डाल के आती हूँ ये छत तो पर। फिर हम थोड़ी देर में ना वो खाएंगे अखरोट। अखरोट दीदी ने गांव से दिए थे अखरोट। ना। फिर किसने दिए थे? दीदी को दी, कौन दी? वो तो हमारे मकान मालकिन ने दी। अच्छा, संगीता के मकान मालकिन है वो दीदी, दीदी, उन्होंने अखरोट दिए। हाँ उन्होंने दी। और मतलब गांव वो से, रखे हैं अभी। हाँ, गांव से अगर मतलब कुछ भी चीज आती है ना तो संगीता तक जरूर पहुंचती है वो चीज, छोटी से छोटी चीज खाने पीने की। तो ऐसे होने चाहिए हमारे पड़ोसी हों या कोई नहीं, हमारे मकान मालिक हों, अच्छा बिहेवियर, अच्छा व्यवहार, प्यार, है ना। और क्या चाहिए इस लाइफ में? और क्या है ना। और आस और कुछ बोलना है? ना है कुछ और बोलने के लिए तो ना, बोल दो आप। कादों में मजाक तो नहीं बोलेंगे हम ऐसे, लेकिन वो तो हम आपस में करते हैं। वही तो, वो तो हम ही थोड़ी, वो तो हर किसी की बात है, हर चीज नहीं दिखाई जाती है। वही तो। पर ये जो नॉर्मल लाइफ हम जी रहे हैं उसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस वही तो शेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। सही बात है। बस सबकी लाइफ में यही होता है जो हमारी लाइफ में होता है, ये तो है नहीं कि किसी की लाइफ में अलग ही कुछ चल रहा है। तो फिर आती हूँ मैं थोड़ी देर छत पर कपड़े डाल के, ठीक है? फिर कपड़े? मिलते हैं। हाँ कपड़े हैं, अभी मैं नहाई ना तो कपड़े पड़े हैं। नहीं नहा गई नहीं। इतना ये देखिए आप इस तरह करती है ये मजाक, मतलब नहीं, मैं भी ना दोबारा इसकी बातों में आके मतलब ये होता है कि हम ना अपने माइंड को भी वो कर देते हैं, अपने माइंड में हमारा बस नहीं रहता है। पर हम मतलब उतने कॉन्फिडेंस से ये मतलब इसकी बातों में आ रहा है कि हाँ नहाई नहीं नहाई, मतलब इसमें खुद को हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम नहीं नहाए। सच में पता ये होता है, रोज नहीं धोते, ये होता है मतलब दूसरे के उसमें आ जाना और अपने आप को समझ रहे ना अपना नुकसान कर देना। नुकसान तो नहीं, ये मतलब है तो अपने माइंड में अगर हम अपने माइंड के हिसाब से चलें, अपने माइंड को हम अपने कंट्रोल में रखें तो इंसान बिल्कुल सही रास्ते पे भी चलता है और वो इधर उधर नहीं हिलेगा। तो मैंने कहा नहाई हो कि नहीं नहाई हो, नहाई हो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी और अपने माइंड को मैंने अब बिल्कुल अपने उसमें कर लिया है, अपने बस में कि बस इधर उधर नहीं। अब जो रास्ता आ गई हूँ मैं किचन में, और ये केले जो कल दीदी लेके आई थी, दीदी देख रहे हैं ना आप, ये केले ये संगीता ने ऐसे ही सड़ा दिए हैं और अब मैं इनको धोऊंगी। ये केले सड़ा दिए तो यहाँ पे मेरी बेटी भी कॉलेज से घर आ गई थी और कह रही थी कि मम्मी मुझे ना पापड़ खाने हैं। तो बस पापड़ भी ऐसे ही पड़े हुए थे घर में, काफ़ी टाइम से ना ये पापड़ पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चल तेरे लिए मैं पापड़ सेक देती हूँ, और 3-4 पापड़ मैंने सेके यहाँ पे। और पापड़ सेकते सेकते ना बीच में ये जो गैस है ये बंद हो गई थी, और मैं फिर हाथी से जो ये पापड़ है हाथी से मैं सेकती हूँ। मुझे ना चिमटे की आदत नहीं है और मुझे अटपटा सा लगता है जब मैं रोटी सेकती हूँ, मतलब मैं चिमटा यूज नहीं करती हूँ। मुझे ना शुरू से ही ऐसी आदत है, हाथी से मैं सेकती हूँ। तो बस हम 3-4 पापड़ मैंने निकाले थे, तो 1-2 टीना ने खा लिया और साथ में हमने भी पापड़ खा लिए थे। सच में ये पापड़ ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, और पापड़ भी ये उस चीज़ के थे काहे के दाल के पापड़ थे, और सच में दाल के पापड़ बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें ना मैंने ऑयल नहीं लगाया था, टीना को आजकल थोड़ा विंटर में कफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो फिर कह रही थी कि मम्मी मेरे लिए ऑयल वगैरह मत लगाना पापड़ में, आप मुझे ना ऐसे ही मतलब सेक के दे दो। तो बस मैं यहाँ पे वही उसके लिए पापड़ सेक रही थी, और उसके जो कोने होते हैं ना वो भी थोड़े थोड़े कच्चे रह जाते हैं, तो बस ये सब मैं यहाँ कर रही थी। ये पता है इसमें लिखा है टीना, अच्छा टीनू बनी एक केले पे भी अपना नाम लिख रही है, देखो जरा कि कोई वही। कल हमने जो शिफ्टिंग की थी तो बस टीना यहाँ पे मेरे से पूछ रही थी कि मम्मी आपने मेरी कोई बुक्स इधर उधर तो नहीं कर दी है आपने? तो मैं कह रही थी कि नहीं मैंने तेरी बुक्स को नहीं छेड़े हैं, बाकी जो सामान था वो मैंने हटाए हैं। और वैसे भी मुझे डर लगता है कि बच्चों की किताबें तो मैं फालतू नहीं छेड़ती, क्योंकि अगर इधर उधर कुछ हो गया तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बस मैं यहाँ पे वही चेक कर रही थी। 2 बनाना खा लिया अभी, थोड़ा मैंने 2 बनाना खा लिया, 2 BANANA बनाना,
तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मेरा नाश्ता थोड़ा सा कम कराना। कम कर 6 रोटी खा के बोल ना 2 रोटी खाई मैंने आज कम खाई ना। अच्छा हाँ, आज तो रोटी मैंने बनाई है। हाँ, रोटी मैंने बनाई है आज, तो मैंने 2 खाई ना। तभी तुझे भूख लग रही है अभी। अभी है ना, टाइम भी बहुत हो गया, 2 बज गया। दाल हाँ, ये क्या है संगीता, मैं इतने दिनों से पूछने वाली थी तेरे से, ये क्यों रखा हो तूने यहाँ पे? ये लाल लाल ड्रम। हाँ। ड्रम ना, वो क्या कहते हैं इसको, अरे ये पानी भरने के लिए लिया था ना एक जगह किराए पे। खूब बड़ा है यार ये। हाँ, लेकिन इसमें किचन बहुत छोटी है तो सारे बर्तन उसमें डाल देते हैं। ये भी एक फायदा है। मैं ले जाऊँ उसको संगीता? कोई बात नहीं। हाँ? मेरे काम आएगा ये बात। सच बहुत बर्तन है उसमें, बर्तन हटा दे। किचन के सारे बर्तन दे सकती है तो ये मुझे? अरे है तेरे अंदर इतना जिगर है ना? है? आज तक बता, दे सकती है तो ये वो मुझे? तो इतने साल को ही है, पर कि ना जाएगी है, दे सको कि ना सकती। अब तुम बताओ कि दे सकते हो कि नहीं दे सकते। अरे हमारा बच्चा दे सकता है, दे सकता है। वही ले जाओ दे फोन। ना ना ना, मेरे को ले लो। ना ना ना, मेरे को ले जा, मुझे नहीं, मुझे लेना वो। नहीं नहीं, तुझे नहीं ले जा सकती हूँ मैं। चलो, तो अभी क्या बना रही है संगीता? दाल चावल ना? हाँ, वो अरहर की दाल और चावल। आज तक हम प्याज नहीं खाते, जीरे का आज तक बेचारा जीरा सोचता होगा कि कब पीछा छूटे, क्योंकि प्याज तो हम नहीं खा रहे हैं आजकल ना, बहुत टाइम से। ये है जीरा, अब तो खत्म होने वाला। और डिब्बा किसका है ये? ये डिब्बा तो मेरा है, वो सेम है ना, मेरा टीना के डिब्बे सेम है ये। अच्छा अच्छा। डिब्बा तो प्लास्टिक का है, लेकिन जीरा है ना इसमें। ये देखो जीरा, हम इसको जीरे को लगा है 1 महीने से रोज जीरा जीरा जीरा, हर चीज में जीरा, तो दाल में सब्जी में। तो जीरा तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, पता है तुझे? प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, जीरा बढ़िया होता है। प्याज भी खुश, लहसुन भी खुश और हम भी खुश। हाँ। ना काटने की झंझट, ना आंसू आने की झंझट, है ना? काटने में भी तो बवाल है ना। पता क्यों आजकल तो लहसुन प्याज नहीं खा रही ना, तभी तो तेरा मन खुश है। अच्छा, और क्या, हमारा मन बिल्कुल सात्विक हो गया है क्या? प्याज। शाम से। आजकल तो पहले सराधे थी, अब नवरात्र है, नवरात्रों में भी दखल अंदाजी हो गया। व्रत के वो क्या नाम है, एक एक्सपायर हो गई, एक जवान लड़की हमारे यहाँ तो। तभी तो हमने सरसों का तेल यूज नहीं किया ना। हाँ, सरसों का नहीं, हम तो यही खा रहे हैं, रिफाइंड का। तो चल, कढ़ाई जल गई तेरी, वहाँ बना। ढंग से बैठ जाते हैं पहले। हाँ, एक बीच की वो आ रही नौक में। कल जब हम सामान लेने नहीं, सॉरी, जब हम कल टीना का सामान लेके गए वहाँ शिफ्ट करने के लिए, तो जोर के बोल दे, आवाज नहीं आ रही सर। जब हम कल सामान लेके गए टीना का, आधा अधूरा सामान तो गया वो, चलो है वो तो ठीक हाथ है, में मत खिला। लेकिन जाते समय तो हमें वहाँ पे आधे रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हमें वापस घर आना था तो पहले तो हम दोनों रोड क्रॉस करने के लिए डरते हैं। अब भाई अगर ये डर रखेंगे तो फिर रोड कब क्रॉस होगी वहाँ से? अपनी कमजोरी दिखा रही था वहाँ। नहीं, कमजोरी नहीं बात कर रहे हैं। तो चलो जैसे जैसे हो गई रोड क्रॉस, इतनी ट्रैफिक थी वहाँ पे, लेकिन फिर शाम के टाइम पे जब अंधेरा होने लगता है तो फिर विक्रम आना मुश्किल है, इधर की साइड बहुत कम मिलते हैं, इतने भरे हुए रहते हैं। तो एक तो हमें ठीक ठाक मिल गया, दोनों जने बैठ गए एक एक सीट में। लेकिन एक विक्रम फिर हमें चेंज करके आना पड़ा दूसरी जगह से, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं आ पाता है इधर के लिए। तो फिर दूसरा वाला विक्रम पे हम जब मिला, मतलब बैठे हम लोग, तो वहाँ पे मैं तो पहले घुस गई अंदर की, चलो भाई सीट मिल जाए जैसे तैसे, एक तो मिले कम से कम। तो फिर बहुत भीड़ हो रही थी उसमें, क्योंकि शाम को कम विक्रम चलते हैं इस साइड के लिए, तो फिर भीड़ भी काफ़ी थी वहाँ पे। तो फिर मैं बैठी, सबसे पहले मैंने अपनी मौसी को बोला, मैंने कहा हाथ दे दो, आ जाओ अंदर। मैंने कहा गोदी में मैं बिठा के लाई हूँ कल मौसी को। मैंने कहा एक टाइम था जब मैं छोटी थी तो मौसी मेरे को गोदी पे नचाती थी। गोदी पे तो क्या, मौसी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है मेरे से, तकरीबन थोड़ा बहुत अंतर तो है, लेकिन ये है ना, ये मौसी है, मौसी माँ जैसी मौसी, और मैं तो इनकी बेटी हूँ। तो मैं अपनी मौसी को आते समय गोदी में बिठा के लाई। तो मेरे अगल बगल में जब बैठे होते हैं ना ये
विक्रम में जो सीट पे बैठे हुए थे वो लोग ना एक दो तो हंस रहे थे कि देखो कितना छोटा बच्चा है इन्होंने गोद में ले रखा। अब भाई मजबूरी है, पता नहीं कौन से टाइम कौन सी कंडीशन बने, है ना, पर हमको हैंडल करना पड़ता है टाइम के अनुसार। ये नहीं है कि हाँ हमें प्रॉपर 2 सीटें चाहिए तो हम वैसे आ जाए। लेकिन रात भी बहुत हो रही थी, चलो भाई घर पे भी टाइम से जाना है, अंधेरा भी बहुत हो गया था, तो वही है। बस हंसी आ रही है अभी कि हम लोग, मैं नीचे बैठी थी, मौसी मेरी गोद में बैठी थी, तो वही है, हंस रहे थे अगल बगल वाले, नहीं कि छोटा सा बच्चा आ गया, ये छोटा सा बच्चा नहीं है, इतने बड़े बच्चों की माँ। ये बात है, ये है कि कंडीशन मतलब कभी भी कैसी बनती है, लेकिन एक इंसान को ये मैनेज करना पड़ता है। ये है ना, एक धूप है, कर रहे हैं ना मैनेज। हो गए खा खा के मोटे। तो इतनी बन गई मैं यहाँ पे डालूंगी। अभी मैंने पानी रखा है, अब मैं ढूंढ रही हूँ चाय पत्ती। रुक जाते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, बहन बुलाते हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। अब हम चाय पत्ती डालेंगे। आज मैंने इसको पूरा भर दिया है, लपालम लपालम भर गया है। मैं ज्यादा चाय पत्ती डालूंगी, कितनी सारी चाय पत्ती। ये उबल रहा है, खोल रहा है, अब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती की जगह। हाथ मार के थकी। अब मैं डालेंगे चीनी डालेंगे 10 कम चम्मच, नहीं 10 हम कम चम्मच, ज्यादा तेज जाएगी तो बस। संगीता को चल नहीं ले आती हूँ, पानी की बाल्टी भारी भी हो रही है, हाथों में भी मेरे दर्द हो रहा है। और इनको डाल देंगे हम राई के पौधों में, परसों जो पौध लगाई थी ना उसमें डालेंगे हम ये। और ये लड़की इधर गप्पों में लग गई है। ए संगीता ले पकड़ बाल्टी, ए देखो आप इसको देख रहे हैं? इसको देख रहे हैं आप लोग? मौसी से काम करवाती है ये, इतना काम करवाती बहुत काम करवाती है। मेरे को बोल रही मुझे कर ले 2 दिन, 1 दिन और आराम कर ले, मजा ले ले, फिर तो जो है सब काम अपने आप करना ही है उनको। नहीं, मुझे कह रही मौसी का मजा ले रही है पूरा। मुझे कह रही है मौसी आप ना पानी लेके आओ, और अपने आप आपसे गप्पे मारने बैठ गई। ऐसा ही होता है, माओ मौसियों का मजा लेते सारे बच्चे। तो मैं कल अपनी मौसी को अपना देखो, मौसी को तो ज्यादा परेशान, मोटे हो रहे। कल मैं सुंदर सुंदर बच्चे को बाय बाबा देख रही हो। चलो चुरा के ले जाते हैं हम इनको, चुरा के ले जाओ, चुरा के ले जाते हैं। इधर दिखाना बाल्टी भी आप ले यार। हेलो बेबी, अपने खुद बच्चे पकड़ना ना आप मतलब हो गई, मतलब लगता है कि गिर न जाए जैसे। अपने तो बड़े हो गए। ये देखो हमारी न्यू मेहमान इधर के किसान ना प्यारा प्यारा बच्चा। नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही, नींद थोड़ी नहीं, नींद आ रही, नींद नहीं अब नहीं। अरे पागल नींद आ रही है, सोने का टाइम। नहीं नहीं दे दो, एक ही बढ़ा दे, दे दे बच्चा। देखो क्या सो रहा। नहीं नहीं अरे नींद आ मेरा, दे दो, ये सोने का टाइम है। नहीं नींद आ रही है संगीता, प्यारी नाच है, शांत है बिल्कुल। सोए बच्चे को नहीं करना चाहिए परेशान। हाँ तो चलिए, हम तो भाभी को लेके जा रहे हैं खेतों में, है ना। आज चौलाई तोड़ के लाएंगे। हाँ हमारी इतनी प्यारी भाभी है ना ये, सच में बहुत मिलनसार, और इतना मतलब इनसे जब मिलते हैं ना ये लगता है कि बस हमारा तो इनके साथ जन्मों का नाता है सच में। और ऐसे लोग ना बहुत कम होते हैं, मुझे भी आप ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, जो फेयर माइंड है, फेयर उससे मिलते हैं दिमाग से, कहीं कोई मन में कोई मैल नहीं, कुछ नहीं। संगीता भी पीछे रह गई, संगीता रह गई पीछे। संगीता बाल्टी लेके आ रही पानी की, थोड़ा रख के लाओ, कोई बात नहीं, वेट लिफ्टिंग हो रही तुम्हारी। ज्यादा मैं लेके आई, थोड़ी मेहनत
बेटी को भी करनी पड़ेगी। चलो हाँ, तो बाहरी तो क्या छोटी सी बाल्टी है। चलिए। वैसे आप लोगों में दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, नहीं, थोड़ा सा ही है। हाँ सर, हाँ ज़्यादा नहीं है। हाँ 6 साल बड़ी ना मेरी मौसी, नहीं लगता रही लगता नहीं है। मैं इतनी मोटी हो रही। हम तो करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज। मॉर्निंग टाइम में। ओहो, योगा करते हैं आप? योगा करती हूँ। वेरी गुड। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं 4:30 बजे उठ तो जाती क्या हूँ। आप सूर्य प्रणाम करते हैं? मैं वो करती हूँ क्या, पहले तो मैं प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम 5 प्राणायाम हाँ, करते फिर हैं। मैं उसके बाद वो करती हूँ, आसन करती हूँ। कौन कौन से आसन करते हैं? बस जैसे वो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 10 कर लेते हैं? हाँ, और क्या भाई क्या गॉड, सूर्य नमस्कार एक ही बहुत पूरा एक करो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अच्छा मैं वाले हैं तो बस हो गई, नवमी खत्म हो गई, पाठ पूजा कर ली। तो अब हाँ कि भाई 8 दिन तो कह दिया जय दुर्गा, और 9वें दिन कह दिया दे मुर्गा दे मुर्गा। दे मुर्गा दे मुर्गा। ये तो चलो ये चलो, उठा ले बाल्टी। ये चढ़ाइए ना, ये तोड़ो। आंटी जी ने निकाला है, लेकिन सोचा है कि धनिया है, लेकिन ये घास है। घास निकाल ली हमने, नॉट धनिया। हाँ, अक्ल नहीं, पता नहीं चला। घास है, घास है। पता, मैंने भी कभी खेती नहीं की। हाँ, तुम मेरे भैया भी आ गए हैं दूध लेके, और इसको रख देती हूँ मैं उबालने के लिए। और संगीता तो चली गई है अपनी कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक इसको उबाल के रख देती हूँ जब तक वो आएगी। और इस ब्लॉग को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे जो नए जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपना साथ मेरे साथ यूं ही बनाए रखिए। मिलते हैं हम आपके साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।